अगर मैं आपसे बोलूं कि सरकार 12 लाख करोड़ रुपए सिर्फ रोड्स, रेल और डेवलपमेंट पे खर्च करेगी और फिर भी मार्केट गिर जाए, तो आप हैरान हो जाओगे ना। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2026-2027 की, जो एक तरफ विकसित भारत का सपना दिखाता है और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स को थोड़ा कंफ्यूज भी करता है। इस वीडियो के एंड में आप समझोगे गवर्नमेंट क्या चाहती है, आम आदमी को क्या मिलेगा और मार्केट क्यों गिरा। इस बजट को प्रेजेंट किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, और ये उनका 9th कंसेक्यूटिव बजट था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बजट में जो मेन मुद्दे उठाए गए हैं वो है ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का। पहले बात करते हैं इकोनॉमी एंड ग्रोथ टारगेट की। गवर्नमेंट कह रही है इंडिया की इकोनॉमी 6.8% से 7.2% की स्पीड से ग्रो करेगी आने वाले सालों में। फिस्कल डेफिसिट को 4.3% के आसपास रखा जाएगा। इंडिया को स्ट्रांग बनाना है, आज नहीं आने वाले 20 सालों के लिए। पर जैसे ही बजट खत्म होता है, मार्केट गिर जाती है, मिडिल क्लास थोड़ा उदास हो जाता है। क्यों, आगे समझते हैं। इस बजट में 12.2 लाख करोड़ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा। ये पैसा कहाँ जाएगा? रोड्स पे, हाईवेज पे, रेलवेज, पोर्ट्स, हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर्स। अब इसके फायदे भी हैं बहुत सारे। रोजगार बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, बुलेट ट्रेन इंडिया में आएंगी। 7 मेजर हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए हैं। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। मतलब इंडिया में भी आने वाले सालों में जापान जैसे बुलेट ट्रेन चलेंगी, हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी। इससे छोटे शहर वाराणसी जैसे इलाके भी डेवलप होंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। मतलब प्लान काफ़ी सॉलिड है, बट ये डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन पे। अब आगे आते हैं टेक्नोलॉजी पे। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। अब लोग इंडिया में सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उनका चिप भी बनाएंगे। सेमीकंडक्टर और कंप्यूटर चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया जाएगा। चिप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को, कंपनीज को बूस्ट मिलेगा। इससे इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना और ताइवान जैसे कंट्रीज पे कम पड़ेगी और टेक जॉब्स भी क्रिएट होंगे। फार्मिंग और एग्रीकल्चर फील्ड में एआई का इंक्लूजन होगा। सरकार ने फार्मिंग में एआई लाने की बात करी है। मतलब किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है इससे। वेदर अलर्ट्स, क्रॉप प्रेडिक्शंस, सॉइल का डेटा निकाल सकते हैं, कैसी मिट्टी है, उस पर क्या हम फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, कैसे खाद डाल सकते हैं, कब बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, कितने समय के बाद बारिश होगी, पानी कम पड़ेगा तो उसके हिसाब से फसल उगाएंगे। तो इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं कि हर गांव में इंटरनेट नहीं है, बहुत अच्छी बिजली नहीं है, तो पहले उस पे काम करना पड़ेगा। जब तक बिजली और इंटरनेट सही से नहीं पहुंचती गांव में, वहाँ एआई कैसे पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आगे बात करते हैं मेडिकल फील्ड की। तो बायो फार्मा प्लस मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। दवाइयाँ सस्ती होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, फॉरेन पेशेंट्स आएंगे, उससे इंडिया को इनकम भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं आपको, तो अगर यूएसए में आप एक हार्ट सर्जरी कराते हो तो 50 से 60 लाख रुपए खर्च होते हैं। वही इंडिया में 5 से 6 लाख में या 7 लाख में हो सकता है। तो बाहर के मरीज इंडिया आएंगे ट्रीटमेंट कराने, सर्जरी कराने, इससे यहाँ की इनकम बढ़ेगी। यहाँ एजुकेशन पे एक नया चीज़ ऐड किया गया है, वो है कंटेंट क्रिएटर लैब। मतलब कंटेंट क्रिएशन को इंडिया में अब सिरे से लिया जा रहा है। मतलब अब स्किल्स और डिग्री दोनों पे बात की जाएगी। कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनेंगे स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेज में। मतलब डिग्री प्लस स्किल्स लाइक फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, वीडियो, एआई, स्टोरी टेलिंग, राइटिंग, एवरीथिंग। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन जो रिफॉर्म है वो थोड़ा स्लो हो सकता है, और अभी की जो फ्यूचर की जनरेशन है वो कंटेंट क्रिएशन या ऐसी क्रिएटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे सकती है। हालांकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी है। अब सवाल है, इस बजट के बाद मार्केट गिरी क्यों? इस बजट के बाद सेंसेक्स जो है वो 2300 पॉइंट्स नीचे गिरी है, 2300 पॉइंट्स नीचे गिरी है। एक बहुत बड़ा गिरावट है ये। इसका रीज़न ये है कि इस बजट पे टैक्स रिलीफ पे बात नहीं की गई, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिसिंग है। मार्केट बोला रिटर्न बाद में मिलेगा, अभी नहीं। इसलिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेनर्स हैं, उनको इसमें कुछ फ़ायदा नहीं दिखा, और ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है मार्केट गिरने का। तो मेरा ये मानना है कि ये जो बजट है वो आज के कंफर्ट के लिए नहीं है, ये फ्यूचर के लिए है, फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करने के लिए है इंडिया का। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की जीत होगी। स्टार्टअप्स, यूथ, टेक, इंफ्रा, इनको फ़ायदा मिलेगा। इससे नुकसान मिडिल क्लास फैमिली को होगा, जो अपनी सैलरी पर डिपेंड रहती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को, जो इंस्टेंट प्रॉफिट या रिलीफ चाहने वाले होते हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये यूनियन बजट आज थोड़ा हेवी है, पर कल की इंडिया के लिए बैकबोन साबित हो सकता है, बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे तरीके से हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। अंत में जाने से पहले हम बिल्कुल शॉर्ट में इसके प्रो और कॉन समझते हैं। प्रोज है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस है, 12.2 लाख करोड़ का।
लॉन्ग टर्म विज़न है विकसित भारत 2047 के लिए, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए, एग्रीकल्चर प्लस एआई मतलब स्मार्ट फार्मिंग, एजुकेशन प्लस कंटेंट क्रिएटर लैब्स, हेल्थ एंड मेडिकल टूरिज्म। इस बजट की कमियां क्या हैं वो देखते हैं। मिडिल क्लास के लिए नो बिग टैक्स रिलीफ, शॉर्ट टर्म मार्केट के लिए नेगेटिव, ज़्यादा फोकस इंफ्रा पे किया गया है, कम फोकस कंजप्शन पे किया गया है। इस बजट का इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पे रिस्क है। एमएसएमईज़ के लिए लिमिटेड डायरेक्ट रिलीफ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आया और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।